वेलकम टू PYQ स्टडी। दोस्तों आज हम बात करेंगे आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एमए के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से है तो अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी नोटिफिकेशन निकल कर आए हैं तो आज हम बात करेंगे और दिखाएंगे आप कैसे एमए के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी ब्राउज़र में चला जाना पड़ेगा और उसके सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो ऑफिशियली जादवपुर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट निकल कर आएगा उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको एडमिशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एडमिशन सेक्शन में जाने के बाद आपको एमए के लिए जो लिंक दिए गए हैं उसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिखा रहा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन एमए डे इवनिंग। इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर कोई चीज़ दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ओपन करके ये सब देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको हाउ टू अप्लाई में आने पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ऊपर एक लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, द लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल एट द एंड ऑफ दिस फाइल्स। ठीक है, ये फाइल का सबसे नीचे आपको इसका लिंक दिए गए हैं। इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा और आपको क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन एट रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो पेज निकल कर आएगा उसको पूरा भर देना पड़ेगा। देखिए ये पूरा पेज आप कैसे भर सकते हैं एक एक करके हम दिखा रहे हैं। तो देखिए पहला जो माध्यमिक लेवल का जो मार्कशीट है उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। तो हम ऐसे एक आपको करके दिखा रहे हैं। आप ऐसे करके सभी फिलअप करने के बाद टोटल फॉर्म आप ऐसे ही फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, माध्यमिक के बाद आपको 12 भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में जो मार्कशीट आया था उसमें जो लास्ट मार्कशीट आया था उसको आपको भरना पड़ेगा, यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो फॉर्म है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सरनेम यानी कि टाइटल देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको फर्स्ट नेम यानी कि आपका नाम देना पड़ेगा। आपको मिडिल नेम होगा तो आप दे सकते हैं इसमें। इसके बाद आपको आपका पूरा परमानेंट एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है उसको आप दे सकते हैं। ये मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है,
आप प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद आपका और कोई फ़ोन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जेंडर सिलेक्ट करिए आपका, हम फीमेल सिलेक्ट कर देंगे। आपका फादर नेम आप दे सकते हैं, गार्जियन नेम आप दे सकते हैं। गार्जियन एड्रेस भी आप भर सकते हैं। इसके बाद आपका मदर नेम देना पड़ेगा। ऐसे आप टोटल चीज़ें भर के कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट में हम दिखा देंगे आप कैसे नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
इसमें आपको दोनों ही डिक्लेरेशन को ऑन करना पड़ेगा, यानी कि क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में आप सेव एंड प्रोसीड को क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट योर डिपार्टमेंट, इसमें आप खुद का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करिए। फिर चाहे तो दूसरा डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही डिपार्टमेंट में आप इवनिंग और डे में दोनों भी कर सकते हैं। फिर अप्लाई करिए। आप फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, डे इवनिंग दोनों भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर आपको दिखा रहा है, इसमें आपको कोई भी फ़ी वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से फ्री है। फिर आपको एप्लीकेशन जो प्रिंट है उसमें प्रिंट करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट कार्ड के नीचे जो प्रिंट ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। इसमें नीचे दिखा रहा है, देखिए, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड अबव द मेंशन सब्जेक्ट। नीचे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट डू नॉट हैव टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी एज़ पर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको कोई भी फ़ी वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आप चाहे तो इसको सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं।